नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। फिल्मों की तरह राजनीति में भी हमेशा शोमैन बने रहना जरूरी है। ऐसे हो वैसे हो चाहे जैसे हो, सीन में बने रहना चाहिए। दिग्विजय सिंह सीन में बने रहने का जो हुनर है वो बहुत बेहतर जानते हैं। लिहाजा जब एमपी से 10 बरस के बनवास पर रहे तो अपने बयानों से, और अब जब एमपी और एआईसीसी दोनों ही मैदान से लगभग बाहर दिखते हैं तो अपने कारनामों और लगातार ट्वीट से दिग्विजय सिंह अपना मार्केट बनाए हुए हैं। देशद्रोह के नाम पर आज जो सियासी मजमा भोपाल में सजाया गया कहना होगा, ज्यादा मुफीद यही होगा कि सजाया गया, उस मजमे से दिग्विजय सिंह को मार्केट वैल्यू बनाए रखने का एक उपक्रम आप समझ सकते हैं। क्योंकि शिवराज तक ये संदेश भले ही पहुंचे या ना पहुंचे, दिग्गी की आस है कि एमपी की पॉलिटिक्स की इस न्यू रिलीज देशद्रोही की धमक दिल्ली तक पहुंच जानी चाहिए, और वो अक्सर इस तरह का प्रयास करते हैं। और जाहिर सी बात है कि दिग्विजय सिंह के ऐसे प्रयासों में जो विपक्ष का उनका दल है बीजेपी, उससे ज्यादा जो सनसनी और सुगबुगाहट है वो उनकी ही पार्टी में ज्यादा मच जाती है कि ये सक्रिय हुए तो ऐसा तो नहीं कि उनके जो बाकी के प्रतिद्वंदी हैं उसके अवसर मारे जाएं। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे आपको, लेकिन पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आगे झूठे व्यक्ति को अदालत में खड़ा करूंगा। कार्यकर्ताओं का हुजूम, नारों में दिग्विजय सिंह की हुंकार और झूमा झटकी के साथ दिग्विजय के पास पहुंचने की होड़। देशद्रोही से शुरू हुई बात और फिर दिग्गी दंगल की शुरुआत। दिग्विजय सिंह का ये शो हिट रहा या फ्लॉप, ये विश्लेषण फिलहाल स्थगित भी रखिए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो ये बताने जताने में कामयाब रहे हैं कि एमपी में 10 साल की सत्ता का इतिहास और फिर मिस्टर बंटाधार के साथ बीजेपी को 14 साल की सत्ता की सौगात देने वाले दिग्विजय अभी आउटडेटेड नहीं हुए हैं। देशद्रोही कहकर प्लेटफॉर्म शिवराज ने दिया, लेकिन दिग्विजय की बात दिल्ली तक जाएगी ये तय है। फिर अभी तो ये अंगड़ाई थी, आगे की स्क्रिप्ट वो लिख कर गए हैं। वकील लोगों की राय से जितना जल्दी हो सकेगा उस न्यायालयीन प्रक्रिया को पूरी करके मैं कोर्ट जाऊंगा। हालांकि दिग्गी के इस दंगल में बाकी पहलवान किनारे ही रहे। सुरेश पचौरी, रामनिवास रावत को छोड़ दें तो कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर छुट्टी पाली। बाकी नेता अजय सिंह, विवेक तनखा ने ऐन वक्त पर दूरी बना ली। दिग्विजय के दांव को समझना आसान नहीं, हालांकि बीजेपी को ये यकीन है कि कोई समझे न समझे, पब्लिक सब जान रही है। इसके अलावा उनके पास काम क्या बचा है? दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश की जो उन्होंने हालत की थी उसके कारण मध्य प्रदेश की जनता के दिल से उतर गए। कांग्रेस दिल से उतर गई, वो कांग्रेस के दिल से उतर गए। तब किसी न किसी प्रकार कोई ना कोई कारण लेकर मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में अपना अस्तित्व बना के रखना, ये दिग्विजय सिंह जी की मजबूरी है। 2003 में चुनाव के यही दिन थे, बस भूमिकाएं जरा बदली हुई थी। तब मिस्टर बंटाधार कहने पर दिग्विजय सिंह ने उमा भारती के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस बार तो उन्हें देशद्रोही कहा गया है। मानहानि का मुकदमा तो अब भी बनता था। वैसे सियासी गलियारों में मशहूर है कि हंसते हुए दिग्विजय सिंह जिसके कंधे पर हाथ रख देते हैं वो दोस्त नहीं होता, कहते हैं उसकी शामत आ जाती है। दिग्विजय को उनके इसी अंदाज से परखिए। भोपाल में मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमने 3 बेहद खास मेहमानों को आज यहां न्योता दिया। उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं राजा पटरिया, बहुत सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं। पटरिया साहब का स्वागत। दूसरे मेहमान शिव चौबे, माफ कीजिए, ये बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, शिवराज जी के बाल सखा भी हैं। शिव चौबे जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान दीपक तिवारी, सियासत को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, 2 किताबें लिख चुके हैं मध्य प्रदेश की सियासत पर, मौजूदा सियासत पर भी उनकी एक किताब है। दीपक जी का भी स्वागत। सबसे पहले पटरेल साहब, ये था क्या, मतलब ये गिरफ्तारी समारोह पूर्वक देने जाना, ये पहला एक जो आयोजन है वो देखा होगा लोगों ने, तो ये शक्ति प्रदर्शन था या फिर मजमा लूटने की कवायद थी या वाकई गिरफ्तार होने ही गए थे वो? ये तो भाई जो आदमी उसको जिस दृष्टि से देखे वो वैसी व्याख्या करेगा। किसी व्यक्ति को बिना सोचे समझे अपनी सल्तनत मिटने के कगार पर पहुंचने के कारण शिवराज जी राष्ट्रद्रोही करार कर दें, कोई भी अनसठ बात कर दें, छोटी मोटी बात होती चल जाती। आप सीधा आरोप लगा रहे कि राष्ट्रद्रोही है, तो हम राष्ट्रद्रोही हैं या नहीं हैं
ये प्रमाणित करो, तुम अपना जांच कराओ। और हम यदि राजद्रोही हैं तो हम गिरफ्तारी दे रहे। दिग्विजय सिंह ने किसी को नहीं बुलाया कि भाई हम गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, आओ। ये बात जब चर्चा में आई तो समूचे प्रदेश के अंदर जो उनकी लोकप्रियता है, कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता जो उनको मानता है, जानता है, उनके साथ खड़ा होता है, वो सारा दिन 2 दिन में आके खड़ा हो गया। तो मतलब सिंधिया जी, अजय सिंह, विवेक तनखा ये नहीं मानते होंगे, इसीलिए नहीं आए। भाई ये भी आपका चश्मा है। सिंधिया जी सदन में गडकरी का जरा वो गतका मार रहे हैं, बिंद में अजय सिंह जी हैं, वो वहां न्याय का संघर्ष कर रहे हैं। यदि हम अलग अलग फ्रंट पे कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई नहीं आया तो उसको आप अपनी अलग आंख से देखोगे। अब अभी आपका इसी में बोला जा रहा था, वो झंडा थमा के चले गए। अरे कमलनाथ जी झंडा थमा के ये बोले कि जाओ करो बार शिवराज पर। तो जब लड़ाई के लिए किसी को भेजा जाता है, घर का मुखिया कोई जब रवाना करता है तो सौंपता है कि नहीं सौंपता है कि जाओ तिलक करके ठीक ठाक करके आओ। वो झंडा था, पचौरी जी साथ में थे, उनकी कैबिनेट के कम से कम पौन हिस्सा जो पुराना रहा वो साथ में था, एमपी लोग साथ में थे। शक्ति प्रदर्शन तो लाजवाब था, मैं तो स्वीकार रहा हूँ इस बात को। भारी भीड़ थी। शक्ति प्रदर्शन तब माना जाता है जब हम पूरी तैयारी करते हैं, हफ्ता 15-20 दिन। ये तो आपने हमको गलत बोला। वो दिग्विजय सिंह में क्वालिटी है, लीडर है। वो दिग्विजय सिंह जब एंटर करता है तो भारतीय जनता पार्टी जान सूखती। जवाब ले लेते शिव जी, ये बात सही है, ये कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर चला और आदमी खड़ा हो गया। ठीक है, पीछे मुड़कर थोड़ी ठीक है। शिव जी ये कह रहे हैं कि जान सूखती है, और ये दिखता भी है कि सबसे ज्यादा बयान अगर आते हैं किसी आपकी पार्टी के तमाम नेता, मुख्यमंत्री सहित जितने नेता हैं, सबसे ज्यादा अगर बयान किसी भी देते हैं दिग्विजय सिंह पे, तो ये तो कह रहे हैं पटेल साहब की जान सूख जाती है आप लोगों की उनके सामने। अब ये तो राजनीतिक दल अगर कहेंगे तो अपने अपने हिसाब से कहेंगे, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि प्रदेश की जनता जो कहेगी वो सही कहेगी। लोग जानते हैं दिग्विजय सिंह जी जो है आदरणीय मेरे नेता हैं और पिछली 3 दशाब्दी से लगातार सक्रिय राजनीति में है, राष्ट्रीय स्तर के हैं। लेकिन वो तो इस माध्यम से केवल राजधानी में बदली हुई कांग्रेस की परिस्थितियों में अपनी ताकत देखना चाहते थे कि अब मेरा अस्तित्व कुछ बचा है कि नहीं। इस नाते उन्होंने तो दिखा तो लाजवाब दिखा। लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर इतने लोग आते हैं उसके लिए, तो मेरे ख्याल से अस्तित्व थोड़ा बहुत तो रहना भी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री है, 10 साल रहे हैं, ये उन्होंने पर्याप्त समझ लिया है। लेकिन जिस बात को लेकर वो कर रहे थे वो इनके जो है चरित्र में कहीं से कहीं तक नहीं है। राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति सम्मान कहीं नहीं है। ये अलग अलग भाषा में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातें कहते हैं। कभी भगवा वस्त्रधारी को आतंकवादी कहते हैं, कभी आतंकवादी को जी करके संबोधित करते हैं। तो ये तो जो है आजादी के बाद से आज तक राष्ट्र के प्रति जो चरित्र कांग्रेस का आया है, ये पूरा देश की जनता जानती है कि एक व्यक्ति सांसद चुनने के बाद जब लोकसभा में जाता है तो लोकसभा को प्रणाम करके प्रवेश करता है। दूसरा जो है उनका मुखिया जब लोकसभा में बैठता है और बोलता है तो आंख मिचकाता है। ये संसद की गरिमा है। तो ये तो इन लोगों के चरित्र हैं। पंडित नेहरू से लगाकर आज तक देखा जाए तो राष्ट्र के प्रति इनका क्या अनुराग रहा है ये पूरा देश जानता है। ठीक बात, लंबे वक्त तक शासन लेकर इन्होंने किया। दीपक जी को शामिल कर लेते हैं। दीपक जी, आपके नजरिए से, पटेल साहब कह रहे हैं कि सबके चश्मे अलग अलग हैं, आपके चश्मे से आपने आज के आयोजन को क्या देखा? प्रवीण जी, आपकी बात का मैं जवाब दूं। एक चीज पर मैं थोड़ी सी, चौबे जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं आदरणीय, एक आपत्ति करना चाहूंगा। जवाहरलाल नेहरू 9 वर्षों तक जेल में रहे, तो उन पर यह कहना कि उन्होंने देश के लिए नहीं किया, वो पहले प्रधानमंत्री थे, ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये ज्यादा है। माने ये ऐसे ही बात हमें लगता है कि शायद ये कह के नहीं, मैं जवाबदारी से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है अपने को बोलने का। लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि आप जो है निश्चित रूप से अध्ययन करने वाले हैं। आप और हम कई बार बैठे हैं। पंडित नेहरू के बारे में मैंने इसलिए कहा कि पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे और उनके रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन थे, जो विदेशों में 8 महीने रहते थे, और जब कैबिनेट की मीटिंग होती थी तो वो ये कहते थे कि इतने बड़े रक्षा बजट की जरूरत क्या है। परिणाम ये हुआ कि 62 में चीन ने युद्ध किया, तो वो युद्ध जो है सैनिकों के बीच नहीं हुआ। आदरणीय दीपक भैया बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो लोग आए और उनने पूर्वांचल में जो कुछ कृत्य किया वहाँ के नागरिकों के साथ, माताओं बहनों के साथ, उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा का पूरा पूर्वांचल हमसे पूछता था कि हम पर जब ये हो रहा था तब आपके प्रधानमंत्री कहाँ थे।
देश ठीक है, कहाँ अब था, ये अतीत था। में वर्तमान और पीछे ये छूट जाएगा। दीपक जी, अतीत में वर्तमान पीछे छूट रहा है। प्रवीण जी, हाँ, दीपक प्रवीण जी जी, को शामिल- दीपक जी रक्षा दीपक जी भाई आप लोग एक दीपक जी का जवाब तो लेते। उस दिशा में हम लोग उस दिशा में ना जाएं, हाँ, क्योंकि वर्तमान में रहे, अतीत में नेहरू फिर हमारा विषय विषयांतर नहीं हो है। जाता है। बस मैं केवल इसलिए, क्योंकि ये कई बार अतिरेकता में हम लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, तो कई बार वो ठीक नहीं है। इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में अपनी जानें दी हैं, वर्षों वर्षों जेलों में बिताए हैं, तो उन पर ये कहना कई बार उचित नहीं। राजनीति नहीं, चौबे जी, राजनीतिक बातें अपनी जगह, राजनीतिक बात अपनी जगह। अब मैं आज की अगर आज की आपसे दिग्विजय सिंह के बात आज आपकी बात कहूँ, आज का चलिए जो ये आप कह लंबी रहे एक हैं, बहस का विषय है। वो बाद में करा लेना, दुबे जी को बुलवा के। विंस्टन बुला लो दुबे जी, दीपक भैया हम इस पर बैठकर बात विंस्टन करेंगे। जी बाद में अपन बात बात करेंगे। करेंगे। मूल विषय पे आओ दीपक भाई। विंस्टन चर्चिल जो वॉर प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, नहीं। उनके बारे में वो खुद कहते थे कि यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। आप Yes, मुझसे मैं- प्रेम yes, कर सकते हैं, yes, yes, मुझसे जो है- घृणा कर सकते हैं, हाँ। पर मुझे इग्नोर नहीं कर सकते नहीं, हैं। मैं ये आज मानता जो हूं। दिग्विजय सिंह की लेकिन जो अगर- रैली है, अगर- अरे अगर- वो सुनिए, बोलने मैं दीजिए भाई, कुछ आपका अन्य बात हो दूसरी गया। बात। अच्छा ठीक। आज जो दिग्विजय सिंह की जो रैली है और जो दिग्विजय सिंह की जो राजनीति की जो धारा है, कमोबेश वो इसी से मुझे लगता है कि निकल रही है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह को केंद्रीय CWC से हटाया गया और जिस तरह से अभी वो दिल्ली की राजनीति से थोड़ा दूर है, उनका जो महत्व कम हुआ है, एक अच्छा अवसर था कि वो अपना एक शक्ति प्रदर्शन कर सकें। और आज उन्होंने ये जो शक्ति प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक शक्ति प्रदर्शन था। इस शक्ति प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह ने ये साबित किया है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस के भीतर कोई एक नेता है तो वो दिग्विजय सिंह जो है। मास लीडर है। मास लीडर है, जिनकी हर जिले में जिनके कार्यकर्ताओं की फौज है। अब इससे कांग्रेस को कितना फायदा है और भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा, ये एक अलग विषय है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने आज ये बता दिया है कि मौजूदा नेतृत्व में जितने भी कांग्रेस पार्टी के भीतर नेता हैं, उन सब में अगर किसी की पकड़ है कार्यकर्ताओं के बीच में, कांग्रेस के बीच में, तो दिग्विजय सिंह पर है। ये अलग बात है कि दिग्विजय सिंह के इस कृत्य से फायदा नुकसान किसको क्या होगा, ये अलग बात। पटेल साहब कुछ ये जो देखिए बात भैया, हमने मैं कही- ये बता रहा हूँ, जी। दिग्विजय सिंह को ना कांग्रेस में कद छोटा किया, ना निकाला गया, ना फेंकाला गया। ये बड़ा भ्रम है। ये अपना अपना चश्मा जो बह रहा है, दीपक भाई जो बोल रहे हैं ना, दिग्विजय सिंह की आज राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता यदि कहीं है तो इन 3 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए वहां से ये काम अपरोक्ष तौर से सौंपा गया। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सिंधिया, अजय सिंह, अरुण, ये सब एक आत्मा में 5 शरीर है। और दिग्विजय सिंह ने शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। यदि शक्ति प्रदर्शन किया होता दीपक जी, तो 5-15 दिन हम तैयारी करके आते। दिग्विजय सिंह सिंगल लीडर है मध्य प्रदेश के अंदर, जो ये बात जानता है कब किस घटना को कहां उठाना है। और दिग्विजय सिंह ने 2 दिन पहले अनाउंस किया और पैचल दिया। लीडर पीछे नहीं देखता, लीड अप, आगे चलता। और ये उनकी कार्यकाल की पूरी व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं को जानना, समझना, प्रेम, व्यवहार, स्नेह, काम करना, वो सारी चीज थी जो आई थी। अब दिग्विजय सिंह कांग्रेस से इतने बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, इतने बार MLA रहे, CM रहे, तो इसका सारा जो लाभ है वो कांग्रेस को ही जाना है। दिग्विजय सिंह को कोई पुटरिया बांध के थोड़ी घर ले जाना है। और दिग्विजय सिंह जब आता है तो पूरे राजनीतिक दलों में हड़कंप क्यों मचता। दिग्विजय सिंह गरीब है, बंटा झार है, घंटा झार है, ये अलग बात है। हमारा बंटा घंटा जो बजना था बज गया। तुम्हारा 15 साल में तुमने कौन सा घंटा बंटा बजाया, वो जनता दिखा रही। जन आशीर्वाद यात्रा में काला कुत्ता भी नहीं दिख रहा भाई। इसके लिए क्या कहोगे आप? शिवराज को देख के आदमी बोलने लगा कि गाल बजाने वाला आ गया। दिग्विजय सिंह से जान सूखती है सारे लोगों की, इसलिए ये खेल चलता है। वो दिग्विजय सिंह अति मितभाषी है, अति विनम्र है, अति सज्जन है, इसलिए कोई भी कुछ भी बोलता रहता है। ये मामला है। बताइए शिव जी, वो बहुत विनम्र है दिग्विजय सिंह, और अब जो शिवराज जी की जो इमेज है वो खराब हो गई, ये कहना है पटेल साहब का कि अब नहीं पसंद करते लोग। इसमें कोई दो राय नहीं। दिग्विजय सिंह वास्तव में एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, हम सब उनका सम्मान करते हैं नेता के नाते। लेकिन वास्तव में मध्य प्रदेश में जो उनकी स्थिति है वो आप और हम सब अच्छी तरह अरे जानते हैं। भैया 15 साल तो में आप अब- अपनी स्थिति बताओ, हम तो छोड़ आए अपनी। तुम जो हो गया तो हो ना, तो हो गया राजा चुका भैया हमारा। 2 मिनट रुक जाओ। अरे या तो क्या आप रुक बोलो। जाए? अब नेहरू के ऊपर जब तुम बोलो तो नेहरू का नाखून का टुकड़ा तो हो नहीं यार। न दीनदयाल है, न तुम्हारा कोई बड़ा भारी लीडर है। अब देखिए, अरे या तो- नेहरू ना होता तो आज देश में आप कटोरा लिए घूम रहे होते भाई। हाँ, वो तो- क्या उस समय अनाज की उपज थी, क्या दूध की उपज थी, क्या एवरेज थी, क्या प्रति व्यक्ति इनकम थी? कहाँ यार नेहरू और कहाँ तो 24 हो गई आपकी बात, हो गई क्या? अरे हो गई आपकी अब बात? आपकी नहीं हुई थी तो हमारी नहीं हुई।
आपकी बात हो गई हो तो मैं आप अपनी करिए ना, बात मैं अपनी बात किए देता हूं। हाँ। चलिए अब इनकी इमेज तो ये है, 15 साल से लोग देख रहे हैं, और ये भैया साहब को पता नहीं कहाँ दिख गया, मध्य प्रदेश के सारे अखबार लिख रहे हैं कि इतनी जो है बारिश के बाद भी लोग छत्ता लगा के हजारों की संख्या में जा रहे हैं, लेकिन इनकी आंखों में दिखता अरे ही नहीं। भैया गाड़ी इनके- खाली चल रही, किराया दे रहे। ये तो जो है अभी निकालो पूरे कितना खर्चा लगा रहा है वो आप एक यात्रा ये का। मीडिया ये तो वालों से हमारा अपने आप आदमी चल रहा। पूछो, ये तो आप बंद कमरे में देख रहे होगे अंधेरे में कि अब हमारा राज जा रहा है, अभी और 5-10 साल इंतजार तुम करो। करो, जनता तुमको पटक देगी बदिया कर अरे देगी। ये बारिश हजारों में की देखिए संख्या में भैया। जो आ रहे हैं ये छत्ता लगा के 18 बारिश देखो, में, बदिया ना करे तो देख लेना। वो तो चिल्लाने की अपने आदत है, आप चिल्लाओ। से बिना पोलिंग एजेंट का चुनाव लड़ो। वो तो फिर जो है हम 15 साल से आपको देख रहे हैं, एजेंट का चुनाव लड़ो, हम चैलेंज करते आ जाओ। हम 15 साल से देख रहे हैं आपकी ये हैसियत वोटर क्या है नकली, कांग्रेस असली की। मुकेश ने भी, हमारे मुकेश नायक ने 22,000 वोटर नकली का तो तुम्हारे यहाँ कागज दिया। अरे भैया खराब तुम तो फैसला। अभी हमारे शिवराज जी की अरे यात्रा कहाँ देखो, पे वहाँ तो खुल प्रभारी जाएगी। प्रभारी पचमढ़ी में आप देख लो यार। कहाँ की लगा पचमढ़ी है वो में? पचमढ़ी में एक आप बार तो नहीं अपने जीता। आप तो अपने क्षेत्र में जाके अरे देखो हमारा लोग। क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान के नेता है, हिंदुस्तान के देश के नेता ठीक है, वो अब तो दीपक जी मालूम को है। शामिल कर लेते हैं। पचमढ़ी दीपक जी को देख लो, शामिल कर देख लो, दीपक कोलारस देख लो, जी, दीपक जी, इंडिया की ललकार देख लो, इनको- दिग्विजय सिंह की इनकी हुंकार देख कांग्रेस लो, की हैसियत ये है कमलनाथ का अनाथों का नाथ देख लो। अरे इनको तो चिल्लाने की आदत है। इनकी विचारधारा का राष्ट्रपति है, इनकी विचारधारा का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति है, मोदी इनका को डंडा ऐसे प्रधानमंत्री करे। है, कहाँ इनका लगा मुख्यमंत्री है, इनकी हैसियत राष्ट्र में 15 देखो लाख तो। का झड़पा पूरे- देके पूरे- अरे बहू रानी के पास पहुंचे 15 लाख। अरे जिसके कारण भैया वोट दे पूरा आए थे। पूरा ठीक है, का दीपक जी को पूरा शामिल जो है। करते हैं। दीपक जी पूरे के आने पूरे वाले देश में दौर देखो में तो कांग्रेस की भगवा देश हो सियासत रहे खास हैं। तौर पर कहीं तुम्हारा निशान नहीं है इसमें। चलिए, पूरे चलिए, देश दीपक जी को ले लेते जी। हैं। शिव दीपक जी, आने वाले दौर में कांग्रेस की सियासत खास तौर पर, मतलब कांग्रेस में तो तय सियासत का नाम टिकट वितरण, तो पावर किसको होंगे, दिग्विजय सिंह जी की कितनी चलेगी, क्योंकि ज्यादा असंतोष कांग्रेस अभी एकजुट है, एकदम से बिखरती है जब टिकट वितरण होता है। तब पचौरी जी के समय भी हमने देखा कि लगभग तब भी हालात ये थे कि जीतने की स्थिति में थी कांग्रेस, टिकट वितरण हुआ और सब ध्वस्त हो गया। ऐसी कुछ संभावना इस बार है, या फिर जो पटेरिया साहब कह रहे हैं कि जबरदस्त कई जिस्म एक जान बने रहेंगे ये लोग? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रवीण जी, इसलिए क्योंकि हम लोग देख चुके हैं, और खासतौर से इस तरह की जो रैलियां होती हैं जिनमें काफी भीड़ आती है, काफी उत्साह का संचार होता है, यही कांग्रेस की बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। इसलिए क्योंकि अब इसके बाद में जितने भी नेता लौटेंगे, जितने भी मझोले या वो सभी टिकटार्थी जिनमें आकांक्षाएं हैं विधायक बनने की, फिर उनको लगता है कि अब तो किसी भी कीमत में हमें टिकट मिलना चाहिए। और जब उनको टिकट नहीं मिलता तो फिर वो कहते हैं कि अगर हमें टिकट नहीं मिला तो फिर किसी और को विधायक हम बनने नहीं देंगे। हालांकि ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है, तो इससे थोड़ा सा कांग्रेस कई बार अति आत्मविश्वास में आ जाती है, जो उसके लिए नुकसानदेह होता है। पर जैसा राजा पटेरिया जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बिना पोलिंग बूथ के चुनाव इस बार कांग्रेस लड़ेगी, तो मुझे लगता है कि ये मैंने दीपक भाई ने कहा, मैं इनको बोला वाह लड़ लो, तो पब्लिक जब तय करती है निश्चित दीपक तौर भाई, पर, तो निश्चित वो निश्चित सारा तौर पर, खेल निश्चित पब्लिक तौर तय पर, करके बैठी है, हम तो हाथ पोलिंग पे लड़ेंगे, निश्चित मुझे ताकत के साथ लड़ेंगे। पर मुझे लगता है कि ये शायद कहीं कांग्रेस इस अति आत्मविश्वास में न फिर उलझ जाए कि पब्लिक पूरी खिलाफ है, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में ये लगता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक विकल्प है, और कांग्रेस के लिए ये बताना पड़ेगा कि हम एक बहुत ही सीरियस विकल्प हैं मध्य प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कमजोर है, 37% वोट हैं कांग्रेस के पास में, जो जो लगातार बढ़ रहे हैं। बाई इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे और हैं। बाई इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आए हैं, पर जिस तरह से चुनाव कशमकश वाला हो रहा है, दोनों तरफ जिस तरह से भीड़ आ रही है, और आज जो दिग्विजय सिंह का जो शक्ति प्रदर्शन है, भले वो निजी शक्ति प्रदर्शन था, पर इसका निश्चित तौर पर वो तो थे तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, जब वो जाएंगे तो थोड़ा सा उनके भीतर उत्साह का संचार तो होता ही है। और इसका लाभ मैं फिर कह रहा हूं कि किसे मिल रहा है अब ये पता नहीं, इसलिए क्योंकि दिग्विजय सिंह ने एक क्षमा कीजिए, शिवराज सिंह ने एक जाल फेंका था कि जो पूरे चुनाव तक जो डिस्कोर्स है, जो नैरेटिव है, वो हम वापस से उन्हीं मुद्दों पर ले जाएं, उसी हिंदुत्व के मुद्दे पर, उसी आतंकवाद के मुद्दे पर, उसी पाकिस्तान के मुद्दे योजना पर, के तहत लिया गया नाम। और इसमें शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस की तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कांग्रेस आज बहुत मन से दिग्विजय सिंह के साथ में नहीं थी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उसको उठाया है उस मुद्दे को, तो क्या दिग्विजय सिंह उस ट्रैप में फंसे हैं, या दिग्विजय सिंह की अपनी जो उनकी अहमियत है इसके माध्यम से उन्होंने साबित की है, ये देखना पड़ेगा। पटेल साहब, क्या आपको लगता है 2 या 3 प्रमुख मुद्दे की, ये 2-3 मुद्दे हैं जो गवर्नमेंट 15 साल की जमी जमाई गवर्नमेंट को गिरा देंगे? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार,
किसानों के साथ नाइंसाफी और इनकी तमाम वायदा खिलाफी, ये 4-5 मुद्दों पर हम इनको पटकनी मार देंगे। और ये मेरा अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं, मेरा ये मानना है और दीपक भाई भी जानते हैं, हमारे छोटे भाई अनुज हैं, हमारे भाई हैं, जमीनी स्तर पर मतदाता ये तय करके बैठा है और जितना भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं, उससे कई गुना ज्यादा शिवराज सिंह का विरोध है। आप इस इलेक्शन में देख लीजिएगा, ये 100 कम से कम 100 टिकट ना काटे तो आप देख लीजिएगा। और जो दीपक जी आप कह रहे थे हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हैं, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइज फोर्स से लड़ना है। हम मास ओरिएंटेड पार्टी थे और पब्लिक जब जन विद्रोह करती है, उसकी अगुवाई करने का जो खेल यहाँ किया, 35-40 साल का नेक्सस जो था सीपीएम सीपीआई का, दिलेर व्यक्तित्व माफ की कीजिए, धनी माफ ममता कीजिए, बनर्जी ने उड़ा दिया था। वक्त वही हमको हालत इतनी यहाँ ही बन चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। ये जरूर है कि जो दिलचस्प नजारे हैं वो जरूर आपको चुनाव के वक्त देखने को मिलेंगे। ये किसके फायदे में जाएंगे और किसे नुकसान पहुंचाएंगे ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मजे लीजिए। जिस तरह के आयोजन होते रहे उसमें अगर पार्टी से जुड़े हुए निष्ठा है तो शामिल भी होते रहिए। आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP।